भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफराद मौत की वादी में जा रहे हैं। कोरोना का खौफ इस कदर है कि मरने वालों की आखिरी रसूमात अदा भी नहीं की जा रही। खौफ के आलम में नदी में फेंका जा रहा है। शहरियों की अक्सरियत ने मरने वालों को दरिया बुर्द और दरिया किनारे दफन करना शुरू कर दिया। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने सोशल मीडिया पर बहुत सी तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की हैं जिनमें देखा जा सकता है कि दरियाए गंगा और दरियाए सावरा में शहरी लाशें फेंक रहे हैं। रियासत बिहार में गुज़िश्ता रोज़ गंगा नदी में सैकड़ों लाशें तैरती हुई मिली थीं, जिनसे मुतालिक शहरियों को शुबा है कि वो कोरोना से मरने वाले अफराद की लाशें हैं जिन्हें उनके रिश्तेदारों ने खौफ के आलम में नदी में फेंक दिया। अब ये कोई नहीं कह सकता कि ये जो मौतें हुई हैं ये कोविड के खाते में गिनी भी जाएंगी या नहीं, क्योंकि टेस्ट तो कोई होगा नहीं। अरे करीब 30 थे 40 थे, रोज ही आते हैं। अच्छा, मतलब जो लोग खुद लेके आते हैं? हाँ, लोग लेके आते हैं, जलाते हैं, चले जाते हैं। तो पहले के मुताबिक, पिछले साल के मुताबिक और अब क्या फर्क देख रहे हैं आप घाटों में? अब तो 2 से 3 थे आ रही है। अच्छा, अब नहीं आ रही है आजकल। लेकिन पिछले कुछ दिन वो 30 थे 40 थे 50 थे, ऐसे आती थी। प्रधानमंत्री का इलाका है, बाकी इलाकों से अलग नहीं है। जो भारत के भीतर छोटे छोटे गांवों में हो रहा है, नदियों के किनारे हो रहा है, वो प्रधानमंत्री के इलाके में भी हो रहा है। सूजापुर डोमरी का गांव है। फिर मैं आपको पीछे दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस तरह से बॉडीज़ को मेकशिफ्ट तरीके से दफनाया गया है। कोई नहीं जानता कहाँ से ये बॉडीज़ आई, कैसे आई, किसने इनको छोड़ा। लेकिन सवाल रोज़ पे रोज़ एक ही सवाल रहता है, जब इंडिया की कोविड गणित की जाएगी, when the numbers are counted, कौन गिनेगा इन बॉडीज को? Bodies that are being washed up along river banks all across the hinterland of UP, Bihar and in fact much of North India, raising questions about whether India will ever really fully count our COVID dead. जब से पंचायत हुई है ये चुनाव, तब से जी बहुत ज्यादा में ज्यादा बस 10-12 बॉडी नहीं आ चुकी है और कोई नहीं जानता ये कौन है, किसके परिवार है, कोविड कोई है, नहीं है। हिसाब नहीं चाचा कि ये कोविड की है नहीं है, कौन है, किसने इनको नदी के किनारे छोड़ा, किसने इनको दफाया, कोई हिसाब नहीं। कोई हिसाब नहीं। तो भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। रोजाना की बुनियाद पर हजार मौत की वादी में जा रहे हैं। कोरोना का खौफ इस कदर है कि मरने वालों की आखिरी रसूमात भी अदा नहीं की जा रही, बल्कि खौफ के आलम में नदी में फेंका जा रहा है। शहरियों की अक्सरियत ने मरने वालों को दरिया बुर्द और दरिया किनारे दफन करना शुरू कर दिया। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने सोशल मीडिया पर बहुत सी तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की हैं जिनमें देखा जा सकता है कि दरियाए गंगा और दरियाए सावरा में शहरी लाशें फेंक रहे हैं। रियासत बिहार में गुज़िश्ता रोज़ गंगा नदी में सैकड़ों लाशें तैरती हुई मिली थी, जिनसे मुतालिक शहरियों को शुबा है कि वो कोरोना से मरने वाले अफराद की लाशें हैं जिन्हें उनके रिश्तेदारों ने खौफ के आलम में नदी में फेंक दिया। कोरोना की वजह से भारत का सेहत का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हुआ, उसका धड़न तख्ता हो चुका है। अस्पतालों में अबतर सूरत हाल है जहाँ पर ऑक्सीजन मैसर नहीं है और रोज़ बरोज़ अमवात में इजाफा होता जा रहा है। 4000 से ज़्यादा अमवात गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई हैं, जिसके बाद 2 लाख से कई गुना ज़्यादा जो है वो मरने वालों की तादाद हो चुकी है। और अब सूरत हाल ये है कि मरने वालों की आखिरी रसूमात भी अदा नहीं की जा रही हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे। कल्पना शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय सहाफ़ी हैं। कल्पना शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर भारत में? जो लोग जान से जा रहे हैं उनकी लाशें अब नदी में वैसे ही बहाई जा रही हैं। हाँ, ये तो अभी कुछ दिनों से ये खबर आ रही है यूपी और बिहार में। तो इसकी वजह अभी एक्यूरेटली डिटरमिन करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी चीजें हो सकती हैं। एक तो है कि वहाँ पे हमारे गांवों में, जैसे पूरे साउथ एशिया में ये प्रॉब्लम है
कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। तो लोगों को खांसी और बुखार है, पर टेस्टिंग नहीं है, तो पता नहीं उनको कोविड हुआ कि नहीं, जो लोग मरे वहां पे। दूसरी बात है कि गरीबी बहुत है, क्योंकि अब इतना 1 साल से जो लॉकडाउन हुआ है, तो लोग वहां पे उनको कुछ अर्निंग्स नहीं है लोगों को, तो उसमें लोग दफना रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्रीमेटिंग। जैसे क्रीमेट करते हैं हिंदुओं को, और उसके लिए लकड़ी चाहिए और फिर प्रीस्ट को पैसा देना पड़ता है। और ये रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं, गरीब लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है, उसलिए हम लोग दफना रहे हैं। और तीसरी बात ये है, जिनको शक है कि शायद जो मरीज था जो गुजर गया, उनको कोविड हुआ है, तो वो डरते हैं कि कोविड से उन्हें भी कोविड हो जाएगा, उसलिए वो वहां पर छोड़ देते हैं। तो 2-3 कॉजेस है, नेचुरल कॉजेस भी हो सकते हैं, कोविड भी हो सकता है। पर अब अभी डिटर्मिन करना कि कैसे इतना ज्यादा हो रहा है, वो अभी प्रोसेस चल रहा है। एंड एक्चुअली प्रेस ने रिपोर्ट किया है, उसलिए ये सब आगे आया है, क्योंकि ऑफिशियली कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा था। जैसे पहले रिपोर्ट्स आए, रिपोर्टर्स ने दिखाया ये हो रहा है, उससे अब नाउ अथॉरिटीज अब कन्फ्रंट करना पड़ेगा कि हमारा डेथ काउंट एक्चुअली कितना है पूरे देश में। ये तो खाली उत्तर प्रदेश और बिहार की बात है, पर अलग अलग जगह में हो सकता है कि लोग ये बीमारी से मर रहे हैं, पर उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि डेथ रजिस्ट्रेशन नॉर्मल टाइम्स में भी अच्छा नहीं है गाँवों में। तो अभी तो और भी ज्यादा होगा अगर ये बीमारी वहां पे फैल गई है। हमें पता है कि फैल गई है रूरल एरिया में। ठीक है, तो सूरत हाल अभी इंतहाई अबतर है। बहुत शुक्रिया कल्पना शर्मा, भारतीय सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थी।